देखिए, आज दूसरे दिन भी लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं इस आंदोलन के साथ। लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हम जो मांगनी रखे हैं, जो हमारी मांग है, वो रास्त है, वो सही मांग है। इस वजह से जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और हर एक की मांग यही है कि औरंगाबाद को औरंगाबाद में रहने देना चाहिए। दूसरा ये है कि अब हम ये तय कर रहे हैं कि औरंगाबाद में जितने भी महापुरुषों के पुतले हैं, हम हर रोज एक प्रोग्राम डिसाइड कर रहे हैं कि हम शाम के वक्त में कैंडल लाइट मार्च करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले की तरफ, फिर महात्मा गांधी का पुतला गांधी चौक पे है, गांधी चौक के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज है, या टीवी सेंटर के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज का जो पुतला है, वहां तक जाएंगे। अपना कैंडल मार्च, पीसफुल कैंडल मार्च लेकर जाएंगे और एक संदेश यही देना चाहेंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस मांग को मनवाना चाहते हैं और सरकार ने इसके ऊपर दखल लेनी चाहिए। सर, एक ही सवाल की इसी के माहौल बनाया गया। अब मैंने ये सुना कि औरंगजेब का नाम लिया जा रहा था। क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से संभाजी महाराज को मारा गया था, हाल करके मारा गया था, आप ये मानते हैं? देखिए, 400 साल पहले क्या हुआ था, अगर हम इन सभी गड़े मुर्दों को अगर खोद के निकालेंगे तो देश आगे नहीं जा सकता है। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ये राजाओं की लड़ाई थी, ये जंग कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं हुआ करती। ये लड़ाई हमेशा से जो है ये सत्ता की लड़ाई हुआ करती थी और उस लड़ाई के अंदर क्या क्या हुआ है 300-400 साल पहले, मैं इसके ऊपर रोशनी नहीं डालना चाहता हूँ। और मेरी यही बात को सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन पहले जब एक पिटीशन फाइल किया गया है, तब तमाम उन शहरों के नाम बदल दिए जाए जिन शहरों के नाम उस वक्त के शासन ने बदले थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा था कि अगर हम पुराने जख्मों को अगर कुरेदना शुरू करेंगे तो फिर हम आगे नहीं जा सकते। नाम लिया जा रहा था खुले इसमें कि वो ऐसे राजा थे, लेकिन ये भी आप मानते हो ना कि उनको जिस तरह से मारा गया था, क्यों मारा गया था? क्योंकि आप उनको वो बोल रहे थे कि हमको राजा बनाओ, मुझे राजा स्वीकारो, पैसा दो, या फिर जो मैं आपको यही बात, आप इसके बारे में क्या कहें? मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि 400 साल पहले क्या हुआ था, ये इतिहास है। नहीं, देखिए ना, क्या है कि अगर कुछ लोगों के पास आगे जाने के लिए कुछ नहीं रहता है, मुझे मालूम है कि जब मैं 2019 के अंदर खासदार बनकर आया था तो मुझ पर ये इल्जाम लगाया जाता था कि ये रजाकार है, ये रजाकार के वंशज है। हम ये कहते थे कि रजाकार 70-80 साल पहले क्या थे, क्यों थे, वो आए थे, यहाँ पर लड़े थे, जो भी किए थे वो मरे हैं और खत्म हो गए हैं रजाकार। अब हम आगे प्रॉब्लम क्या है? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, नाम बदल रहे क्यों? अभी ऑलरेडी बदल चुका है और सबसे बड़ी बात ये कि ये नहीं, ऑलरेडी बदल चुका है या आपके हिसाब से होगा बदल चुका है करके? सवाल ये है कि यहाँ पर नहीं, ऑफिशियली मतलब देखिए, हुकूमत जो है वो आवाम की नुमाइंदगी करती है। आवाम को क्या चाहिए वो हिसाब से। अब यहाँ पर अगर डिक्टेटरशिप आ गई है और यहाँ पर अगर हिटलर आके बैठ गए हैं और हिटलर ने बोल दिया है कि अब ये हो गया है तो ये हो गया है करके, उस वक्त चलता था उसमें। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ऐसी हुकुमशाही तो चल नहीं सकती है ना। जनता को अगर चाहिए औरंगाबाद तो औरंगाबाद ही रहेगा। कल कुछ लोग हिंदू जनजागरण समिति के नाम पर पूरे हिंदुओं को इकट्ठा जमा किया जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं तमाम मेरे हिंदू भाई बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों को बुलाया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये औरंगाबाद नाम नहीं होना चाहिए करके। तो कुछ पॉलिटिकल लोग अपना मकसद हल करने के लिए वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन आम जो हमारे हिंदू भाई बहन है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, इसका कोई जाति, धर्म और मजहब से लेना देना नहीं है। ये मुद्दा हमारी पहचान से है और हमारी पहचान का मतलब ये है कि हम बचपन से ही औरंगाबाद नाम सुनते आए हैं, हमारी अपनी पहचान इसके साथ जुड़ी हुई है और ये नाम रहना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम के ऊपर एक नया शहर बसाना चाहिए, तो मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का नया शहर बसाइए और फिर इम्तियाज जलील से पूछिए कि इस शहर का नाम क्या रखना चाहिए, तो इम्तियाज जलील ये प्रस्ताव पास करेगा कि उस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखना। कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? कल से कितने लोगों का समर्थन मिला है और
इंडस्ट्री देखिए, आपको देख रहे हैं कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, और अगर लोगों का, अगर आप सिर्फ सरों का आंकड़ा गिनना चाह रहे हैं कि कितने लोग आए हैं, तो मुझे सरकार की तरफ से बता दे कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। मैं औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर सरों का समंदर लगा दूं। सर, जिस राजा ने, जिसने संभाजी महाराज को इतने हाथ खाने में, यही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, उसका नाम लिया गया। और दूसरी बात, फिर से एक बार अगर नाम उनका भी नाम लिया जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या? अगर आप कह रहे हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि औरंगजेब से सबसे ज्यादा मोहब्बत आप करती है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप इतनी मर्तबा औरंगजेब, नहीं, मैं ठीक है, मैं आपके जोश को मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी जितनी उम्र है उतने साल तो मैंने पत्रकारिता मैंने खुद कि सर अगर नाम बदला गया है तो बदतमीजी नहीं। मेरा यही कहना है, ये आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से, ये भाजपा के हिसाब से, ये शिवसेना के हिसाब से ये नाम बदला गया है। औरंगाबाद में रहने वाले लोगों के हिसाब से नाम बदला नहीं गया। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते ना सर कि वही सवाल फिर से कि जिस राजा ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारा था वो सही था या गलत था? मैडम, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बोलिए सर, बोलिए। अगर मैं गुजरात के दंगों की अगर बात निकाल दूं, मैं अगर गुजरात के दंगों की अगर बात निकाल दूं और ये कहूं कि उस वक्त जो कत्ले आम हुआ था वो आज कहां पर जाकर बैठे हुए हैं, तो बात दूर तक जाएगी। इस वजह से मैं चाहूंगा कि हमारी मांग जो है, नहीं, आपका मुद्दा जो आपके कानों को अच्छा लगता है आप वही सुनना चाहिए। सर, जब आप जो सवाल मैंने 3-4 बार पूछा, मुझे उसी का जवाब चाहिए कि अगर नाम बदला गया है तो अगर आप भी रिस्पेक्ट करते हो तो रिस्पेक्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तो आप बोलेंगे कि नहीं आप मेरे घर का नाम भी बदल डालो, इम्तियाज अली तुम्हारा नाम मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारा नाम भी बदल डालो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस देश के अंदर लोकतंत्र है ना, उसमें कहीं ना कहीं आई हैव द राइट टू वॉइस माई प्रोटेस्ट। डोंट आई हैव दैट राइट? I have that right. This is a democratic country. This is not a dictatorship country. Wherein you say कि no, because Narendra Modi has declared that this name has to be there, it has to be there. No, it can't be. मैं नहीं मानता हूँ उसमें। और ये दिस इज द ब्यूटी। देखिए, भारत देश की खूबसूरती इसी बात के अंदर है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात के अंदर है कि हम अलग अलग जाति, मजहब, धर्म, अलग अलग कपड़े पहनने के हमारे अलग अलग ढंग है, खाने पीने के अलग अलग तरीके हैं, उसके बावजूद भी मैं और आप में कॉमन क्या है? आप भी भारतीय है और मैं भी भारतीय हूँ। उसके अंदर ये हमारी खास बात ये है, इसके अंदर हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है। अब आप मुझसे कहेंगे कि नहीं 4 साल पहले उन्होंने मारे थे, इस वजह से तुम 4 साल पीछे चले जाओ, तो 400 साल पीछे कहीं जाऊँ मैं, तो मुझे 400 साल देश को आगे लेके जाना है। ठीक है सर, अगला सवाल ये करके इस वजह से कल से है तो ये प्लेकार्ड लेकर बैठी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप बहुत अच्छी पत्रकार बनेगी उसके अंदर, और अच्छे पत्रकार, अच्छे खासदार भी। मैं चाह रहा हूँ कि आरएसएस भी मेरे साथ आके बैठे करके। मैं बोल रहा हूँ ना उसमें, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर कोई कट्टर शिव सैनिक है, कट्टर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य है, कट्टर एकदम बिल्कुल हार्डकोर, और उसकी बेटी, उसका बेटा आपकी उम्र वाले है, आप उनसे जाके पूछिए, वो बोलेंगे कि नहीं, ये मेरा बाप कुछ भी कर रहा है, मुझे औरंगाबाद ये चाहिए।